नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर स्मार्ट मीटर पर बात करेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में, जिसको लेकर बड़ा सियासी बवाल भी हुआ और आरजेडी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां बिहार में सड़क पर भी उतरी। स्मार्ट मीटर को लेकर हजार तरह के सवाल, आम लोगों का गुस्सा, आम लोगों का आक्रोश और सड़क पर उतरे आम लोग भी स्मार्ट मीटर के साथ। सरकार हाल के दिनों में पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर बैकफुट पर नजर आई। ऊर्जा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जेडीयू के प्रवक्ताओं को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मार्ट मीटर पर सफाई देनी पड़ी और नीतीश कुमार को कई बैठकें करनी पड़ी। तो स्मार्ट मीटर पर बात इसलिए करेंगे कि तमाम दावे सरकार करे। ऑल इज वेल का दावा सरकार ने किया, सब कुछ ठीक है उसका दावा सरकार ने किया, लेकिन स्मार्ट मीटर का सर्वर कई दिनों तक गायब रहा। और हालांकि सरकार ने ये आश्वस्त किया कि सर्वर डाउन अगर है स्मार्ट मीटर का तो पैसा नहीं रहने पर भी बिजली नहीं जाएगी, ये ठीक बात है। लेकिन अचानक सर्वर अगर आया और अचानक ज़्यादा बिजली बिल लोगों को देना पड़ेगा, एक बार एक मुश्त बिजली बिल लोगों को देना पड़ेगा, तो ये तो दिक्कत है। सरकार कर रही है कि किस्त की व्यवस्था भी होगी, तो जो पेचीदगी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और सर्वर डाउन हो जा रहा है, 10-10 दिनों तक सर्वर नहीं रह रहा है, एक सप्ताह तक सर्वर नहीं रह रहा है स्मार्ट मीटर का, तो फिर सरकार के दावे और हकीकत में फासला है या नहीं है, आम लोग परेशान होंगे या नहीं होंगे, यह भी बड़ा सवाल है। ठीक है, सरकार किस्त पर बिजली बिल चुकता करने की व्यवस्था कर दे, ठीक है, सरकार यह आश्वस्त कर दे कि नहीं बिजली नहीं जाएगी, लेकिन सर्वर से परेशानी तो तब भी होगी लोगों को। एक बार बिजली का बिल आएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कई दिनों तक वो बिजली की कितनी खपत कर रहे हैं, उनका बिजली बिल कितना आ रहा है, मीटर कितनी तेज़ी से भाग रहा है। तो हमारे साथ अरुण पांडे सर है, बिहार के जाने माने पत्रकार, और बिहार में स्मार्ट मीटर की पेचीदगियों को, आम लोगों की समस्याओं को किसी ने सबसे ज़्यादा बारीकी से रखा है या सबसे ज़्यादा मुखर होकर रखा है, तो सर हैं अरुण पांडे सर। सर, एक बार फिर स्मार्ट मीटर को लेकर आपसे बात करें। ठीक है, सरकार कहती है कि भाई बिजली नहीं जाएगी, किस्त पर, इंस्टॉलमेंट पर बिजली बिल आप जमा करें, लेकिन ये तो बड़ी खामी है स्मार्ट मीटर की कि 10-10 दिनों तक उसका सर्वर गायब रहे। ये कैसी व्यवस्था सरकार ने की है और उसकी व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, उसकी पोल खुल गई है। देखिए, बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहा है जी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ठानी है कि हम पूरे बिहार में घर घर में ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएंगे और ऐसा करने वाला पहला राज्य बिहार होगा। जी। कई राज्यों में ये प्रयोग हुआ और स्मार्ट मीटर लगाने का काम हुआ, लेकिन आज की तारीख में आप कहें किसी एक राज्य में सफल नहीं है कि घर घर में लगा। ये लगाने का काम भी शुरू हुआ तो सरकार को रोक देना पड़ा। देखिए, जनता का विरोध, इसको लेकर नाराज़गी छो अभी थमा कहाँ है। बिहार में 2 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, जिनके घर ये मीटर लगना है। तो उसमें एक सिंगल फेज का है और फिर डबल फेज का, 3 फेज का, ये 2 तरह का मीटर लगना है। एक का 3200 का मीटर है, दूसरा 4200 का मीटर है। और ये सरकार सब के घरों में, विद्युत उपभोक्ताओं के घर में फ्री मीटर लगा रही है, मीटर को लेकर कोई चार्ज नहीं कर रही है। इसके पीछे सरकार का ध्येय और मंशा ये है कि जहां हम मीटर लगावे वहां जितनी बिजली खपत होती है वसूली सुनिश्चित हो जाए। यहां तक कि इस व्यवस्था में पहले पैसा भर देना है। ये वैसे ही सिस्टम है जैसे प्रीपेड मोबाइल सेवा होती है कि आप पहले पैसा भरते हैं और फिर आप सेवा लेते हैं, उपभोग करते हैं। अभी जब लगना शुरू हुआ तो कोई 60 लाख से अधिक घरों में अभी तक प्रीपेड मीटर लग रहा है। और सही कहा आपने कि एक सियासी मुद्दा हो गया है, विपक्ष इसको उछाल रहा है और पूरे चुनाव में ये कहीं न कहीं मंच से विपक्ष के नेता, ये सरकार ने एक दर्द दिया है ऐसा कहकर विरोध कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि आम शिकायत ये है कि ये प्रीपेड मीटर तेज़ चलता है, जितनी बिजली खपत नहीं होती है उससे अधिक बिल भरना पड़ता है। इसी विरोध को लेकर ये भ्रांति भी रही और सरकार बैकफुट पर, आपने ठीक ही कहा। अब इसको लेकर सरकार को, पार्टी को बचाव में, सफाई में कहिए, स्पष्टीकरण में कदम उठाने पड़े। खुद मुख्यमंत्री ने सारे अखबारों में विज्ञापन दिया कि नहीं, ये प्रीपेड मीटर जो अभी हम लगाए हैं ये आप लोग के भला के लिए है। ये पूरी तरह की पारदर्शी व्यवस्था है। इसमें जो आप पैसा जमा करते हैं, कितनी बिजली खपत
होने के बाद आपकी राशि बची है, इसका सब विवरण होता है उसमें। और जब बिजली का आपका माइनस में जाने की स्थिति है, इसकी भी सूचना दी जाती है। और ख़ास करके जिस दिन वर्किंग डे नहीं होता है, छुट्टी का दिन होता है, माइनस हो जाने पर बिजली नहीं कटती है। ये सारी व्यवस्था करके सरकार भरोसा दिलाती रही और यहाँ तक कही कि भाई हम तो बिहार में, ये सबको जानना चाहिए कि कोई एक यूनिट 1 मेगावाट भी बिजली की हम की खुद की कोई अपना यूनिट नहीं है बिहार सरकार का। ये सारी बिजली खरीदी जाती है और सप्लाई होता है। अब कोई 15,500 करोड़ रुपया अब इस बिजली के रेट को लेकर सरकार सब्सिडी दे रही है। अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ जो बिल जा रहा है, उस बिल में अब लिखा हुआ है कि हाँ आपको फलाना महीना में मुख्यमंत्री विद्युत योजना के तहत आपको इतने रुपए का, 800 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का आपको अनुदान मिला है। तो कुल मिला जुलाकर सरकार के लिए अब योजना शुरू करने के बाद सब लेने के देने पर हैं। खासकर विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया है और विरोध जारी है। और सरकार ने ठानी है कि मार्च तक 2025 तक चुनाव के पहले इसको घर घर में लगा देना है। इसके लिए 4-5 कंपनियों को ठेका दिया गया है, उसमें एक अंबानी की कंपनी भी है। लेकिन इसका फ़ायदा नुकसान तो अपनी जगह है। अभी सरकार के लिए बड़ा झटका लगा कि स्मार्ट मीटर का ये 2 साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर सप्लाई कंपनी है। अब इसमें कोई बड़ी संख्या में 15 से 20 लाख उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। सर्वर बैठ गया, आपने ठीक ही कहा, 7-8 दिन तक सर्वर बैठा रहा। सरकार ने कहा कि भाई आप सर्वर बैठ गया है, बिजली तब भी हम बिजली सप्लाई देते रहे। बिजली सप्लाई मिली भी, लेकिन अब जब सर्वर अभी कल परसों से दुरुस्त हो गया है और कहा है अब सरकार ने कि भाई आप जिसके यहाँ बिजली का बिल ज़्यादा हो गया है तो हम किस्तों में भुगतान लेंगे। बीच में भी व्यवस्था की गई थी कि यदि आपका सर्वर बैठ गया है और प्रीपेड मीटर का ये सिस्टम अभी हमारा नहीं चल रहा है तो आप काउंटर पर भी जाके दे सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था भी की कि आप इसके लिए फिर जा कर के गूगल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक परेशानी की बात थी, अब जो सिस्टम आपने लागू किया था प्रीपेड मीटर में भुगतान का, अभी फिर वो पुरानी व्यवस्था लौटने की बात हुई। तो पूरे बिहार में कहिए कि 10 दिन बड़ा कोहराम मचा रहा। सरकार के लिए सचमुच एक परेशानी की बात थी। और जैसे जो बात आपने कही कि अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है, अभी मीटर लग रहा है, तो एक पहला खट्टा अनुभव हुआ है, कड़वा अनुभव हुआ है। इस तरह की स्थिति देखिए, कोई कहीं वाहन एक्सीडेंट हो जाए, चलते हुए वाहन खराब हो जाए, ये ठीक वही स्थिति आ पड़ी कि आपने एक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया और उसका सर्वर ही बैठ गया। ये कोई पहली बार और अंतिम बार वाली बात तो है नहीं। अब ये सिस्टम जब आप लागू किए हैं तो परेशानी और भी पहले होगी, बाद में भी ये कभी होता रहेगा। अब ये चर्चा जो आपने आप की है, तो सरकार के लिए आगे ये कितना दिन चलेगा जो विरोध हो रहा है, और विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो इस पर ही थिंक करेंगे। राजद ने तो अगले चुनाव के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली देने तक की बात कर दी है और सरकार कह रही है कि बिजली फ्री देना तो मुमकिन नहीं है, इस पर 10,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। जबकि ये प्रयोग बड़ा काम कर रहा है। झारखंड के विधानसभा चुनाव में वो हमने देखा है, बिजली बिल माफ़ी योजना और 200 यूनिट फ्री बिल की योजना जो है हेमंत सोरेन सरकार की योजना, उसका बड़ा प्रभाव है ज़मीन पर। है ही प्रभाव इसका। झारखंड में भी प्रभाव है। आपने देखा, आप पार्टी दिल्ली में, पंजाब में इसी तरह की घोषणा की थी, 200 यूनिट फ्री बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली। लाभ तो इसका मिलता ही है। जनता को रियायत चाहिए, जनता को सुविधा चाहिए। आप फ्री बिजली देने लगेंगे तो कौन सा लोग कहेगा कि भाई ये हम सुविधा नहीं लेंगे। ये लोक लुभावन योजना का लाभ तो मिलता ही है, वोट में ये तब्दील होती है इसका। अभी तो इसी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, बीजेपी ने वहाँ वादा किया था कि हम 500 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हालांकि सत्ता में नहीं आई। तो ये तो चल ही रहा है, पूरे देश में चल रहा है। उसी तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में भी राजद की ओर से ये घोषणा अभी कर दिया गया है कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे और ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है ये जनता के लिए दर्द देने वाला है, इसको हम समाप्त करेंगे। इसमें कोई 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अब इसके पीछे भी आप देख लीजिए, इसी प्रीपेड मीटर लगाने के बाद ही अब ऊर्जा विभाग के सचिव जो हैं संजीव हंस ईडी के नेट में आए। अभी वो उनकी गिरफ्तारी हुई और मामला हुआ कि इसमें कंपनियों ने कमीशन दिया और कमीशन खोरी में संजीव हंस की कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आई है, कहाँ किसको कमीशन में हुआ, ये एक नया विवाद हो गया। इसी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ये जुड़ा एक विषय हो गया।
तो लोग कहने लगे, विपक्ष का ये आरोप सीधा किया कि भाई ये तो स्मार्ट प्री मीटर बिहार के हित में नहीं, जनता और उपभोक्ता के हित में नहीं, तो खाने कमाने के उद्देश्य से ये सब कुछ किया। लेकिन एक अलग बात है, आपने तो आज प्रीपेड मीटर का सर्वर ठप होने से लेकर जो परेशानी लोगों को हुई है उस पर आपने आज चर्चा की है, और इसके साथ ही सरकार को भी झटका लगा है। मुझे ये एक भरोसा करना चाहिए कि सरकार ने एक सिस्टम लागू किया है तो इसको भरसक दुरुस्त रखने की कोशिश करेगी और जनता को परेशानी नहीं हो कोई ये नई सिस्टम से। अभी तो पूरे प्रदेश में एक इसके लिए जनमत बनाया जा रहा है। सीधे तौर पर राजनीति से इसका लेना देना है, क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में कितना बड़ा फैक्टर है स्मार्ट मीटर, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक नुकसान, अगर आम लोगों को परेशानी हुई तो राजनीतिक नुकसान सत्ताधारी पार्टियों को उठाना पड़ेगा। देखिए, मुद्दा तो है ये जनता से, लेकिन ये मुद्दा चुनावी मुद्दा उस हद तक नहीं बन पाया। अभी 30 नवंबर तक बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में ये स्मार्ट मीटर लग रहा है। पटना जिला में तो लग चुका, सब लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में कोई लगभग 2000 ऑफिसेज हैं, वहाँ लग चुका है। सचिवालय से निदेशालय तक सभी, कलेक्ट्रेट से लेकर सभी विभागों के दफ्तर में अभी पूरे बिहार में ये काम हो रहा है। स्कूलों में जो बिजली की खपत होती है वहाँ तो विभाग ने कहा कि भाई समेकित रूप से इसका विभाग ही पेमेंट किया करेगा। एक नई व्यवस्था न लागू हुई है। लेकिन जहाँ तक चुनावी मुद्दा भी जहाँ तक विपक्ष पहले से कह रहा था, विरोध किया था सड़क पर, चाहे वो लैंड सर्वे की बात कीजिए, प्रीपेड मीटर की बात कीजिए। अब तो एक और नया मुद्दा आ गया है, शिक्षकों का सामूहिक तबादला, जो सभी शिक्षक को घर से दूर जाना है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि अभी तो शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं, सभी शुरू हुआ है। 9 नवंबर को ही पूरे प्रदेश में प्रतिरोध दिवस मनाया गया है और अगले सप्ताह कई शिक्षक संगठन हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें एक जो कहा गया है कि भाई शिक्षक और शिक्षिकाओं में जो विभेद करके पोस्टिंग के लिए जो अलग अलग तरह से सुविधा देने की बात हुई है कि महिला शिक्षक पंचायत अपने गृह पंचायत से बाहर, आप पुरुष शिक्षक गृह अनुमंडल से बाहर, तो ये भी एक, अब मुझे लगता है कि विपक्ष कोई इसको भी मुद्दा बनाने से बात नहीं चुकेगा। लेकिन स्मार्ट मीटर तो प्रारंभ से ही, जब से ये शुरू हुआ, विरोध शुरू हो गया। अब इसके लिए सभी विभाग की ओर से भी जनमत के लिए कुछ, अभी तो चुनावी सरगर्मी है उपचुनाव की, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर निश्चित रूप से नीतीश गवर्नमेंट के लिए, जहां एक बड़ा प्रयोग करके और बिहार में रिकॉर्ड बनाना चाहती है कि भाई हमने एक ये काम किया, अगुवाई की बिहार ने, लेकिन ये मुद्दा तो सच में गले की फांस बन ही सकता है स्मार्ट मीटर।